अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हुसैन राजा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो भाई आज की अपनी इस वीडियो के बीच मैं आ चुका हूँ सियालकोट के तारीखी रेलवे जंक्शन सियालकोट जंक्शन के ऊपर। बताया जाता है कि सन 1947 के बंटवारे यानी कि वंड से पहले सियालकोट जंक्शन के पुराने रेलवे ट्रैक से ट्रेन आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसके अलावा हिंदुस्तान के शहर गुरदासपुर और अमृतसर जाया करती थी। चलिए आइए आज आप लोगों को इस तारीखी रेलवे ट्रैक की मुकम्मल सैर करवाते हैं और इसकी मुकम्मल तारीख जो हमारे तक पहुँची है वो। सियालकोट रेलवे जंक्शन की फ्रंट साइड पर मैं आ चुका हूँ और ये जितनी बिल्डिंग आप लोग देखने लगे हैं ये सियालकोट रेलवे जंक्शन के ही अंडर आती है। गोदाम यहाँ पर नहीं, गोदाम दूसरी साइड पर है, वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। इसको आप लोग सियालकोट रेलवे जंक्शन का दाखिली रास्ता कह सकते हैं। वैसे तो पार्किंग वाला एरिया भी बीच में आता है, लेकिन जंक्शन के अंदर जाने के लिए इसको हम दाखिली रास्ता कह सकते हैं। बज़ाहिर तो आप लोगों को ये एक नई बिल्डिंग मालूम हो रही होगी, मगर यहाँ पर ये पेंट शेंट किया गया और टाइल्स बाद में लगाई गई है। बाकी ये बिल्डिंग अंग्रेज दौर की ही बनी हुई है। सामने प्लेटफॉर्म पर जाने से कबल मेरी दाहिनी हाथ की साइड पर यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर इत्तला-ए-आम, टाइम टेबल और ट्रेन का किरायानामा लिखा हुआ है। और बिल्कुल ये टाइम टेबल वाले बोर्ड के ऑपोजिट साइड पर मेरी बाएं हाथ वाली साइड के ऊपर दो यहाँ पर अंग्रेज दौर के बीच ही जो है टिकट घर बनाए गए। वंड से कबल बुजुर्ग जम्मू जाने के लिए या फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट जाने के लिए इन्हीं टिकट घरों के बाहर जो है कतार में खड़े होते होंगे और इन्हीं टिकट घरों पर आकर वो अपनी टिकट जो है वो परचेज करते होंगे, खरीदते होंगे जाने के लिए। सियालकोट रेलवे जंक्शन सन 1880 में बनवाया गया था। यहाँ पर सियालकोट से जम्मू कश्मीर के लिए लाइन बिछाई गई थी। यहाँ पर से सबसे पहली ट्रेन सन 1890 ईस्वी में चली। सियालकोट से जम्मू का 36 किलोमीटर का फासला ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटे में तय किया करती थी। सियालकोट से जम्मू तक जो स्टेशन रास्ते में आते थे इनमें सियालकोट कैंट जम्मू रेलवे स्टेशन, सुजीतगढ़ रेलवे जंक्शन, रणबीर सिंहपुरा रेलवे जंक्शन, मीरा साहब शामिल हैं। सन 1891 के रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ से 33 ट्रेनें एक दिन में चला करती थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, जम्मू और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाया करती थी, जिनमें गुरदासपुर और अमृतसर का नाम सहरे फहरिस्त आता है। मगर अब मौजूदा दौर में यहाँ से सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं। एक ट्रेन इलामा इकबाल एक्सप्रेस है जो कि वजीराबाद से होती हुई बारास्ता सियालकोट कराची तक जाती है, और दूसरी ट्रेन लारसानी एक्सप्रेस है जो कि वजीराबाद से बारास्ता सियालकोट होते हुए लाहौर जाती है। सियालकोट जंक्शन 2 ये है जी वो शेड, अंग्रेज दौर का बना हुआ लकड़ी का शेड। नीचे इसका जो ढांचा है वो लोहे का और ऊपर लकड़ी का शेड। इस शेड के नीचे बैठकर वंड से कबल बुजुर्ग जिन्होंने हिंदुस्तान या फिर जम्मू या फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाना था, इसी तरह इनके नीचे बैठकर और लेटकर इंतजार करते होंगे गाड़ी के आने का। आप लोग यहाँ बड़ा सा पाइप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये ट्रेनों के बीच जो काले इंजन के डब्बे थे उनके बीच पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता था। काफ़ी हद तक अपनी असल हालत के बीच ये मौजूद है, बट इसको अब जंग लग चुका है। अब इसकी जगह वो छोटे ट्रेनों को धोने के लिए, सफाई के लिए और उनमें पानी भरने के लिए वो छोटे पाइप यूज़ होते हैं। तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर खाली डब्बे देखने लगे हुए हैं। ये सन 1947 की पार्टीशन यानी कि वंड से पहले इनका इस्तेमाल कार्गो के मकासद के लिए किया जाता था, मगर सन 1947 की पार्टीशन के बाद अब ये यहाँ पर बिल्कुल तबाह व बर्बाद हालत के बीच खड़े हैं। और कार्गो वाले इन डब्बों के दाहिनी हाथ पर ये जो अबेंडेंट शेड जहां पर लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, ये मौजूद हैं जी उस दौर के गोदाम जिसके नीचे अभी मुलाजमीन की गाड़ियां खड़ी हैं। और ये इसका छत देखें, आए हाय, उस दौर का, अंग्रेज दौर का ये टीन की जो है चादरों का उस वक्त का ये छत डाला गया। और उस दौर के बीच ये जो गोदाम है ये सामान से मैंने देखा जी खचाखच भरे रहते थे, क्योंकि सियालकोट जंक्शन एक बड़ा ही तारीखी और मेन जंक्शन होता था जो कि जम्मू और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यहाँ से ट्रेन जाया करती थी और वहां से आया करती थी। तो बहुत बड़ी तादाद के बीच जो है ना यहाँ पर लोग पार्सल भी किया करते थे सामान। ये दूसरे गोदाम का जो है गेट है, मगर इनको अब बंद कर दिया गया और यहाँ पर लिखा हुआ है अबेंडेंट शेड, बिल्कुल क्योंकि ये तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। इनका अब कोई पता नहीं है। एक इनके बीच में से गोदाम जो है सन 2005 के बीच जब ज़लज़ला आया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा था, उसकी छत गिर गई थी। बाद हुकूमत वक्त ने उस गोदाम के छत की मुरम्मत करवाई।
सन 1947 की वंड से कबल इस रेलवे जंक्शन पर क्या खचाखच लोगों का रश होता होगा। इन गोदामों के बाहर अपने सामान, साजो सामान जो कि हिंदुस्तान से रिश्तेदारों ने भेजा होगा या फिर पाकिस्तान वाली साइड से लोग हिंदुस्तान, क्योंकि उस वक्त तो एक ही मुल्क होता था, हिंदुस्तान अपने रिश्तेदारों को भेजने के लिए, पार्सल करवाने के लिए आते होंगे। मगर अब आप देख सकते हैं कि ये गोदाम, ये रेलवे जंक्शन बिल्कुल एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। तो इस वक्त मैं सियालकोट रेलवे जंक्शन के पुल के ऊपर आकर खड़ा हुआ हूँ और ये पुल भी आप लोगों को मैं बतलाता चलूँ, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल इस्तेमाल होता है। और ये पुल भी आप लोगों को मैं बतलाता चलूँ कि ये पुल भी अंग्रेज़ों के दौर का, जब ये रेलवे जंक्शन बना था उस वक्त का ही बना हुआ है। बस इसको पेंट शेंट कर दिया गया है, ये पुराना पुल ही। ये था मेरा आज का ब्लॉग, हिस्टोरिकल ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स पर में कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना है। इंशाल्लाह ताला पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले तमाम ब्लॉग सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।